निकट भविष्य में बड़ा भारी प्रलय आने वाला है। हम कोई भविष्यवक्ता नहीं है, ना हम कोई भविष्यवाणी कर रहे हैं, लेकिन अनेक महान संतों की बातें एक साथ, उनका योग ऐसा बन रहा है कि एक साथ वो सब सामने आ रही है। दोस्तों, दुनिया में वो समय आने वाला है, या यूं कहें आ चुका है, जब दुनिया खत्म हो जाएगी, यानी पूरी दुनिया का महाविनाश होने वाला है। एक ऐसा वर्ल्ड वॉर जिसके बारे में किसी ने नहीं सोचा होगा। क्या हम सच में अपने अंत के नजदीक हैं? अगर आप भी जानना चाहते हैं इन सवालों के जवाब, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। वीडियो में आगे बढ़ें उससे पहले अगर आप एक सच्चे हिंदू हैं तो सब्सक्राइब करें फैक्ट मंत्रा चैनल को और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर लगाएं ताकि कोई भी वीडियो मिस ना हो। जब से साल 2025 लगा है, हर तरफ महाप्रलय की बातें ही सुनने को मिल रही हैं। कई सारी भविष्यवक्ताओं की अगर भविष्यवाणियों पर गौर करें तो उन्होंने भी अपनी भविष्यवाणियों में साफ तौर पर इस बात का जिक्र किया कि 2025 दुनिया के अंत की शुरुआत का समय है। लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि आज से पहले भी कई ऐसी प्रलय हो चुकी हैं, या कहें संकट आए हैं जिसने सब कुछ पलट कर रख दिया, लेकिन फिर भी सृष्टि बनी रही। और अब 2025 लगने के बाद ऐसी कई प्रेडिक्शंस की जा चुकी हैं जिससे हर इंसान कहीं ना कहीं घबराया हुआ है। लेकिन इस विषय में पूज्य श्री महाराज जी का क्या कहना है, उस पर भी गौर फरमाते हैं। दोस्तों, पूज्य श्री महाराज जी खुद इस बात को स्वीकार करते हैं कि वो कोई भविष्यवक्ता नहीं है, लेकिन उनका ये भी कहना है कि संतों द्वारा कही गई बातों को नकारा भी नहीं जा सकता, क्योंकि महान संतों द्वारा की गई भविष्यवाणी और जो योग आज बन रहा है वो इस बात को सोचने पर मजबूर कर रहा है कि आने वाला साल संकटों से घिरा रह सकता है। और बता दें, ये समय साल 2025 से लेकर 2032 तक होगा। इससे कोई नहीं बच पाएगा, फिर वो राजा हो या रंक, हर कोई इसकी मार झेलेगा। और 8 अरब की पॉपुलेशन वाली ये दुनिया 64 से 65 करोड़ पर आकर सिमट जाएगी। कौन कब कैसे दुनिया से अलविदा कहेगा, कोई नहीं जानता। किसी को नहीं पता कि आगे क्या होगा, पर जो भी होगा वो सब तीसरे विश्व युद्ध के दौरान ही होने वाला है। इतना तो ये तय है, जो लोग आज दिन रात करके घर परिवार से दूर रहकर कमाने के लिए विदेश में पड़े हैं, केवल इस आस में कि वो अपने परिवार के लिए कुछ कर सकें, उनकी बैंकों में जमा पूंजी जो सुरक्षित है वो भी तीसरे विश्व युद्ध के कारण इनसे छिन जाएगी, क्योंकि ये सारा पैसा सरकार अपने हाथ में ले लेगी और इस तरह बैंकों का लेन देन पूरी तरह से ठप हो जाएगा। क्योंकि जो पैसे बैंक में जमा हो वो युद्ध के दौरान सरकार देश की सेवा में लगा देगी। वैसे देश के लिए हम सब का पैसा लगे, इसमें कोई बुराई नहीं, लेकिन कुल मिलाकर कहें तो जो पैसा हम सब अपने बुरे वक्त के लिए रख रहे हैं वो भी हमारे काम नहीं आएगा, भले ही लोग भूखे क्यों ना मर जाएं। और जब पैसों की तंगी आएगी तो स्वाभाविक है इंसान खाने के लिए भी तरसेगा। युद्ध की स्थिति में अन्न का अभाव भी होगा, और ऐसे में अगर आप लोगों के घर में कुछ पैसे या जेवर जुड़े रखे होंगे वो भी किसी काम के नहीं आने वाले, क्योंकि भूख मिटाने के लिए अन्न की जरूरत होती है, ना कि सोने चांदी की। और दोस्तों, ये बात आपको डराने के लिए नहीं, बल्कि ऐसी सच स्थिति बन रही है। बताया जा रहा है कि ऐसी स्थिति से इंसान तो जूझेंगे ही, साथ में भगवान भी नहीं बच पाएंगे। मतलब ये कि भगवान जगन्नाथ खुद अपने स्थान का त्याग कर एक छतिया नामक जगह पर चले जाएंगे। और आपको जानकर हैरानी होगी कि इस बात का खुलासा आज से 500 साल पहले ही कर दिया गया था कि जगन्नाथपुरी से भगवान जगन्नाथ छतिया की ओर प्रस्थान करेंगे, और यहाँ उनका इंतजार भी किया जा रहा है। वो 500 सालों का इंतजार है, और इस भविष्यवाणी को करने वाले कोई और नहीं बल्कि संत अच्युतानंद दास जी महाराज थे, जिन्होंने ऐसी कई और भविष्यवाणियां की जो सच का रूप ले चुकी हैं। इनकी इस भविष्यवाणी को फिर से कैसे नजरअंदाज कर सकते हैं? उनकी और भविष्यवाणियों में जानने के पहले आपको जगन्नाथपुरी से भगवान के प्रस्थान की बात बताते हैं, जिसके बारे में महाराज पहले ही बता चुके थे। जैसे कि हमने आपको बताया कि जब संकट आएगा तो स्वयं भगवान जगन्नाथ भी अपना स्थान छोड़कर
छतिया में जाकर विराजमान हो जाएंगे। और ये बात लोग आज से नहीं बल्कि सैकड़ों वर्षों से कहते चले आ रहे हैं। खैर, अभी ऐसी स्थिति नहीं आई है, पर जब भी ऐसा होगा तो आपको पता चल ही जाएगा। हालांकि ये कहना गलत नहीं होगा कि ये सब इंसान के कर्मों का ही फल है जो उन्हें ये सब झेलना पड़ रहा है और आने वाले वक्त में भी झेलना पड़ेगा, क्योंकि संत अच्युतानंद महाराज जी ने जिनकी भविष्यवाणियों का जिक्र पूरी दुनिया में किया जा रहा है, उन्होंने जो भी भविष्यवाणियां की वो बिल्कुल सच साबित हुई। अब आप उनकी भारत और पाकिस्तान के विषय में भविष्यवाणी को ही देख लीजिए, जिसमें उन्होंने आज से 600 साल पहले इस बात का जिक्र कर दिया कि भारत से अलग होकर पाकिस्तान एक ऐसा देश बनेगा जो भारत का ही दुश्मन होगा। वही पाकिस्तान से अलग होकर बांग्लादेश बनेगा, जो कि सच भी हुआ और दोनों ही देश आज आपके सामने हैं। इन सब बातों के अलावा भगवान के विषय में भी अच्युतानंद दास जी ने भविष्यवाणी में कहा कि भगवान का एक अवतार कल्कि के रूप में धरती पर जन्म लेगा और उनका जन्म लेना ही इस बात का प्रमाण होगा कि कलयुग अपने अंतिम चरण में है। यह बात एक और बता दें कि भगवान कल्कि का जन्म संभल नाम की एक जगह पर होगा और इनका मकसद धरती पर आना, अधर्म का नाश करके धर्म की स्थापना करना, क्योंकि जब कलयुग खत्म होगा तभी सतयुग की शुरुआत होगी। दोस्तों, कल्कि अवतार लेंगे, इसमें तो कोई शक वाली बात नहीं, लेकिन यह अवतार कब होगा और कहां होगा, इस बारे में कोई सटीक जानकारी नहीं है। आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि संत अच्युतानंद दास महाराज जी ने और कौन कौन सी भविष्यवाणियां की जो आज सच का आईना बन चुकी हैं। देखिए, आज जो हालात हैं उन्हें देखकर इन भविष्यवाणियों पर विश्वास न करने जैसा कुछ नहीं है, क्योंकि आज कब, कैसे और कौन सी आपदा या संघर्ष सामने आकर खड़ा हो जाए कोई नहीं कह सकता। लेकिन इतना जरूर है कि जो लोग भविष्यवाणियों पर विश्वास करते हैं वह थोड़े परेशान जरूर हो जाते हैं। आप पिछले 2 सालों का ही रिकॉर्ड देख लीजिए। मौसम, बरसात, धरती का फटना, अचानक से भूकंप जैसी घटनाएं साफ तौर पर देखने को मिल रही हैं और इस बात का ये इशारा है कि धरती का अंत नजदीक है। और बात करें थर्ड वर्ल्ड वॉर की, तो इसके बारे में भी कई प्रेडिक्शंस की जा चुकी हैं, जिसमें साल 2025 को चुना गया। ये साल वॉर की शुरुआत का साल है और इसकी नींव कहीं ना कहीं रूस यूक्रेन के युद्ध से ही पड़ चुकी है। भविष्य मलिका में कई ऐसी बातों का भी जिक्र हुआ है जिन पर विश्वास कर पाना एक ऐसा नामुमकिन है। अब हम आपसे कहें कि आसमान में 2 सूरज दिखेंगे तो आप क्या विश्वास करेंगे? नहीं ना। लेकिन भविष्य में मलिका में 2 सूरज निकलने का भी दावा किया जा चुका है। इन सब बातों से एक बात साफ है कि कलयुग अब अपने अंतिम चरण में चल रहा है। आपको बता दें कि मलिका में ये भी लिखा गया है कि कुछ सालों पहले जो कोलंबिया में 2 सूर्य निकलने का दावा किया गया, ये सच तो नहीं। और आने वाले समय के लिए भविष्य मलिका ने जिन भविष्यवाणियों को अपनी पुस्तक में संजोया है, उन्हें जानकर भविष्यवक्ताओं के साथ साथ गुरु संत जनता भी चिंतित है। दरअसल मलिका के हिसाब से साल 2022 से लेकर 2030 के बीच कई भयानक प्राकृतिक आपदाएं आएंगी, जिनमें लगातार 7 दिनों तक धरती से सूर्य की रोशनी गायब हो जाएगी। यह घटना साल 2030 से पहले तक कभी भी घट सकती है। भविष्य मलिका कोरोना को लेकर भी भविष्यवाणी की गई थी, जो सच साबित हुई। कहते हैं हर काम को करने का अलग तरीका होता है, इस तरह भविष्यवाणियां लिखने का तरीका भी भविष्यवक्ताओं का अलग अलग होता है। अच्युतानंद दास महाराज ने कलयुग की भविष्यवाणियों को 3 चरणों में बांटा था, जिसमें कलयुग को पहला, महाविनाश को दूसरा और तीसरा शांति का युग यानी सतयुग बताया है। बाद में कलयुग के अलावा 3 और युगों का जिक्र ग्रंथों में किया गया, जिनमें सतयुग, त्रेता युग और द्वापर युग शामिल है। और जब कलयुग खत्म होता है तो ये तीनों युग बारी बारी से फिर शुरू हो जाते हैं। इस तरह युगों का पहिया चलता रहता है, जिसके अंत के बाद सतयुग की शुरुआत होती है। लेकिन इस युग से पहले हम कभी कुछ सहन करना पड़ सकता है, या कहें कि आए दिन हमें करना भी पड़ रहा है।
कहीं ना कहीं कुछ घटित हो रहा है, कहीं आपको प्राकृतिक आपदाएं तो कहीं तूफान, बाढ़ जैसी घटनाएं सुनने और देखने को मिल रही हैं। वहीं दूसरी तरफ बीमारियां लोगों को अपना शिकार बना रही हैं, जबकि देश आपस में भिड़ रहे हैं, जिसके चलते कई देशों के बीच दुश्मनी पैदा हो चुकी है। अब आप यूक्रेन, रूस, इजराइल, पाकिस्तान, भारत के बीच के असर को देख सकते हैं, जिसकी शुरुआत यूक्रेन और रूस ने जंग के तौर पर कर दी, या यूं कहें तृतीय विश्व युद्ध की नींव रखी जा चुकी है। दोस्तों, ये तो अभी शुरुआत है, अभी तो बहुत कुछ देखना बाकी है, क्योंकि जब वो देश आपस में एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं तो तबाही निश्चित है, और इसका खामियाजा बेगुनाह लोगों को भी भुगतना होता है। वैसे प्रकृति अपना विकराल रूप दिखा रही है, ऐसे में अगर देश भी एक दूसरे से लड़ने और भिड़ने लगेंगे तो दुनिया का खात्मा निश्चित है। लेकिन एक बात और जो आपको पता होनी चाहिए वो ये कि जो लोग ईश्वर की भक्ति में अपने आप को समर्पित कर देंगे वो शायद विनाश से बच जाएंगे। अब निर्णय आपके हाथों में है। बाकी दोस्तों, आपका इस बारे में क्या विचार है? क्या सच में आने वाला समय मनुष्यों के लिए खतरा बनेगा या नहीं? अगर ऐसा होता है तो हमें क्या करना चाहिए? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताएं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और हाँ, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। दोस्तों, आपके स्क्रीन पर 2 और वीडियो दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए आप स्क्रीन पर क्लिक करें। दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है।